एक अंबेडकर की मूर्ति लगने वाली थी दरौली में, विधायक हमारे सतदेव जी के फंड से चबूतरा बन रहा था, उसको तोड़ दिया गया। चंद्रशेखर जी के लिए सबसे बड़ा सवाल था शिक्षा, रोजगार और पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र, और इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। शेष यहाँ सिवान के अंदर जो भी लोगों की परेशानी है, चाहे वो मकान को लेकर के हो, ज़मीन को लेकर के हो, उन तमाम सवालों पर हम लड़ रहे हैं, जनता के साथ है। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह सिब्बू और आप मिशन बिहार देख रहे हैं। तो अभी हमारी टीम सिवान पहुंची हुई है और सिवान में सीपीआई माले पार्टी के महासचिव जी आए हुए हैं। तो ये सिवान के लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कहेंगे सिवान के जनता के लिए आप? देखिए, सिवान में जो स्थिति है अभी इस समय, पूरे देश की स्थिति तो देख रहे हैं, सिवान की स्थिति कोई अलग नहीं है। पूरे देश में लोग परेशान हैं, हम सुन रहे हैं, यहाँ भी लोग परेशान हैं। यहाँ तो हमको जो खबर मिल रही है समय समय पर, जिस तरीके से एक उन्माद उत्पात का माहौल, कई बार देखे कि पर्व त्यौहार के मौके पर यहाँ एक सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश हुई, लोग परेशान हैं। एक अंबेडकर की मूर्ति लगने वाली थी दरौली में, विधायक हमारे सतदेव जी के फंड से चबूतरा बन रहा था, उसको तोड़ दिया गया। तो इस सिवान में लग रहा है कि फिर एक तरह से एक ऐसा आतंक का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक तो इससे हमें ज़रूर हमारे पूरे साथियों से हमने रिपोर्ट ली आज, और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। दूसरा, पूरे देश में जो आर्थिक संकट है, आपकी पार्टी क्या कर रही है इस सब के लिए? आपकी पार्टी बिल्कुल, हमें लगता है कि इससे एक शांति का माहौल रहे, लोगों को अपना हक मिले। कल हमने पूरे बिहार स्तर का एक सम्मेलन किया इंसाफ मंच का, और हमने नारा दिया कि उन्माद उत्पात की ताकतों को शिकस्त दो और हक और इंसाफ के लिए एकजुट हो। तो पूरे बिहार भर से लोग आए थे। तो सिवान में भी हम इस काम को कर रहे हैं। हम यहाँ सिवान के अंदर जो भी लोगों की परेशानी है, चाहे वो मकान को लेकर के हो, ज़मीन को लेकर के हो, उन तमाम सवालों पर हम लड़ रहे हैं, जनता के साथ है। जो पूरे देश में इस समय मनरेगा एक कानून था, आज भी है, जिसके तहत लोगों को साल भर में 100 दिन कम से कम काम मिलने चाहिए, उसका ठीक से वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसको लेकर के भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो हर मोर्चे पर रसोइया हैं, आशा आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उनके अधिकार का सवाल है। शिक्षक हम तो देख रहे हैं पूरे बिहार में नाराज़ हैं उनके नियुक्ति के सवाल पर, तो उस सवाल पर भी हम शिक्षकों के साथ हैं। तो हमें हर सवाल पर जनता के साथ हमारे साथी खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता की तकलीफ़ कम हो और जो भी गलत नीतियां हैं देश में, उन नीतियों पर रोक लगे। अच्छा, सिवान में आपकी पार्टी काफ़ी रैलियां कर रही है, जगह जगह पे सभा कर रही है, उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य ये है, हमने एक अभियान लिया है पूरे देश के पैमाने पर। सामने जो चुनाव है 24 का, ये निर्णायक चुनाव है, क्योंकि अगर जिस रास्ते पर सिवान से आएगी, अब ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, अभी चुनाव को लेकर के पूरी बात नहीं हुई, लेकिन सिवान ज़रूर हमारे लिए एक हमेशा के लिए महत्वपूर्ण इलाका है। देखा जाए तो आपकी पार्टी जो है सिवान में ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। तो ज़्यादा एक्टिव तो हम हमेशा ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा एक्टिव है। हमेशा सिवान में साल भर हमारी पार्टी सक्रिय रहती है, और बिहार में जहाँ जहाँ पार्टी है हर जगह सक्रिय है। लेकिन ये ज़रूर है कि सिवान हमारे लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है हमेशा, लंबे समय से। तो सामने चुनाव भी है, और ये चुनाव जैसे बिहार में हमने विपक्षी दलों की जो बैठक की, उस बैठक से भी यही तय हुआ कि तमाम विपक्षी दल तैयारी करें ताकि 24 का जो चुनाव है वो एक जन आंदोलन में तब्दील हो जाए, और जो देश में संविधान पर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, और जिस तरीके से एक मोदी जी की जो सरकार है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के किसी दुख तकलीफ़ से, मणिपुर जल रहा है कोई मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सरकार जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी सरकार से जनता का भी भला क्यों लेना देना रहेगा। इसलिए जो अगला चुनाव है, उस चुनाव में ऐसी सरकार जो घमंडी सरकार है, सत्ता के अहंकार में उसमें डूबा हुआ है, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना ज़रूरी है। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जनता के बीच में संदेश लेके जा रहे हैं। आपके पार्टी जो है जन आंदोलन के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं, और हम चाहते हैं कि चुनाव भी एक आंदोलन बन जाए। बिहार की सरकार के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बिहार सरकार, देखिए, लोगों की बहुत उम्मीद है सरकार से, और लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार में भी काफ़ी लोगों की समस्या है। तो बिल्कुल 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 हम ये कह रहे हैं कि लोगों की उम्मीद है, लोगों ने
महागठबंधन को भी अच्छा वोट दिया था, फिर नीतीश जी भी आ गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों में कुछ नाराज़गी है, कुछ सवालों को लेकर के है, और उन तमाम नाराज़गी उस पर हमें लगता है कि सरकार को ध्यान देना होगा। तो बिल्कुल करना होगा जल्द से जल्द। अब नीतीश जी खुद ही समाधान यात्रा में निकले हुए थे, तो समाधान यात्रा का तो मतलब ये है कि समस्या है तब आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो इसीलिए हम भी लगातार बात कर रहे हैं महागठबंधन में भी और सरकार के साथ भी कि जो भी समस्याएं हैं उस पर सरकार और ध्यान दे और जनता की जो तकलीफ़ है उसको कम करें। अच्छा, नीतीश कुमार जी का एक योजना था नल जल योजना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? योजना तो अच्छा है, बशर्ते कि नल से जल मिले। नल से जल मिले लेकिन मिलता नहीं। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि कई जगह हमको भी शिकायत मिली कि नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है। तो ये तमाम, जैसे लोग कहते थे कि हमारे पास ज़मीन है तो पर्चा नहीं है, पर्चा है तो ज़मीन नहीं है, तो वो बिल्कुल लोगों के जो बुनियादी अधिकार है वो लोगों को मिले, गारंटी हो, इसके लिए बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा जहाँ भी आप लोगों को अगर पता चलता है हमारे विधायकों को बताइए, दीजिए, हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि तकलीफ़ कम हो लोगों। आपके जितने भी विधायक हैं, अगर ये मतलब हम लोग का काम है गांव में घूम कर रिपोर्टिंग करना, हम लोग अधिकतम ग्राउंड रिपोर्ट ही करते हैं। तो मतलब बहुत सिवान में 8 विधायक हैं, जिसमें से 2-4 ही मतलब लोग बोलते हैं कि 2-4 विधायक जो हैं जगे हुए हैं, उसमें से एक विधायक का नाम पहला आता है अमरजीत कुशवाहा का। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर जनता ये कह रहे हैं कि जगे हुए हैं तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है। ये तो मिनिमम है, हमारे विधायक बिल्कुल जगे हुए रहें और जनता की बात सुने, और जनता की बात सुन करके जो भी उसमें समस्या है, जो भी हमसे संभव है करना। बहुत सारी चीज़ें हैं, देश में संकट है, तो केंद्र सरकार भी ऐसे है, ऐसी नीतियां हैं, लेकिन जहां भी हमारे लिए कुछ भी करना संभव है तो उसमें पुरजोर कोशिश होनी चाहिए हमारे विधायकों की ओर से, पार्टी की ओर से। हम लोग तो इसी उसूल पर चलते हैं और इसीलिए हमने आपसे कहा कि जहाँ भी आपको कोई जानकारी मिले तो ज़रूर हमारे विधायक को बताइए और साथियों को भी, पार्टी के साथियों को भी बताइए। अच्छा, एक और बात पूछेंगे थोड़ा सा सिवान के लिए। सिवान के एक युवा नेता थे चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी आप ही के पार्टी के थे और उनके नाम पे केवल राजनीतियाँ होती है। आज तक वहाँ पे, आज तक जहाँ पे उनका समाधि वहाँ पे कुछ बना नहीं, आज तक कुछ नहीं किया। आखिर ये पार्टी आपके क्या करेगी उनके लिए? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, इसको चंद्रशेखर जी की ही मूर्ति है, हम लोग वहाँ माल्यार्पण किए हैं। चंद्रशेखर जी की जो भी उनसे जुड़ी हुई यादें हैं उसको हम सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर जी जिस मकसद के लिए थे, काम कर रहे थे, तो बुनियादी बात यह है कि क्या चंद्रशेखर जी के बताए हुए रास्ते पर, उनके आदर्शों पर आज की नई पीढ़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हमारा सबसे बड़ा जोर इस पर है। शेष चंद्रशेखर जी छात्र आंदोलन के नेता थे और आज भी पूरे देश में, चाहे वो नई शिक्षा नीति का हमला हो, छात्रों के शिक्षा के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए और पूरे देश में लोकतंत्र के लिए, ये 3 सवाल चंद्रशेखर जी के लिए सबसे बड़ा सवाल था। शिक्षा, रोज़गार और पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र, और इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। शेष तो बाकी चंद्रशेखर के नाम पर और क्या, उनके समाधि स्थल पर और क्या बन सकता है, कहीं कोई बढ़िया लाइब्रेरी बन सकती है कि नहीं, और क्या क्या हो सकता है, ये हमारे भी मन में है और इस पर कोशिश करेंगे। और लोग एक बार उम्मीद लगा रहे थे कि ये सिवान के नहीं पूरे बिहार के चंद्रशेखर बन के उभर रहे हैं, लेकिन मतलब अचानक से उनके साथ ये हो गया और फिर उनको सिवान में ऐसा हो गया कि उनको लोग भूल रहे हैं अब। नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि देखिए, शहीदों को कोई भूलते नहीं हैं, शहीदों को भूलते नहीं हैं। उनके नाम पे कुछ किया जाए तभी तो उनको याद रखेगा। नहीं, तो वही हमने कहा कि नाम पे कुछ कोई एक इवेंट कर देना या कहीं एक बिल्डिंग बना देना, ये लेकिन पूरा करना नहीं हुआ, वो भी ज़रूरी है। तो उनको अपने काम में याद रखना, उनके रास्ते पर चलना। तो आप देखेंगे कि हमारा जो छात्र संगठन है आइसा, पूरे देश में वो चंद्रशेखर के आदर्श पर चलते हैं। नौजवान है RYA के पूरे देश में, वो हमेशा भगत सिंह के नाम लेंगे तो चंद्रशेखर का भी नाम लेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन तमाम जो शहीद हैं, वो चाहे हमारे उस दौर के शहीद हो भगत सिंह जैसे, या इस दौर के शहीद हो चंद्रशेखर जैसे, तो शहीदों के जो भी शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाती और उनके जो आदर्श हैं वो लोगों के बीच में ज़िंदा रहते हैं। चलिए।
सिवान वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अब संदेश क्या देना है, देखिए सिवान से हम लोग तो ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। जैसे आपने कहा चंद्रशेखर की यहाँ मूर्ति है, सिवान का इतना ज़बरदस्त हमारे संघर्षों का इतिहास है, तो हम लोग तो लेने के लिए आते हैं, ऊर्जा लेकर के, प्रेरणा लेकर के जाते हैं। और ज़रूर अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि यहाँ के लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो हम तो बस अपील करेंगे लोगों से कि माले का जितना साथ लोगों ने दिया पिछले चुनाव में या हमेशा संघर्षों में, तो और ज़्यादा हम तो कहेंगे कि जब माले को थोड़ा और ताकत दीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं कुछ कमी रह जा रही है, उस पर भी लोग हमें बताएं। और बाकी बिल्कुल जो ताकत मिले, हम तो कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में और मजबूत पार्टी बने, जनता की सेवा कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने समय दिए, इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद।